वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम दो ऐसी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें अक्सर मिसकंफ्यूज किया जाता है एंड दीज आर डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। फ्रेंड्स डिस्कोर्स एनालिसिस पर मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं बट आज हम सिर्फ इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड डिस्कोर्स को देखें। जनरली तो ये वर्ड स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कॉन्वर्सेशन के लिए। जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस इंटरव्यू को हम स्पोकन डिस्कोर्स कहेंगे, या फिर कोई भी बुक हो गई, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो गया लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल, उनको हम रिटन डिस्कोर्स कहेंगे। सो फ्रेंड्स कमिंग टू द फर्स्ट टर्म कि जी डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, तो बेसिकली जब भी हम किसी स्पीच का, किसी इंटरव्यू का या किसी भी रिटन चीज का सिंपल और सरफेस एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। सरफेस एनालिसिस मींस कि हम मेन चीज़ें उसमें देखते हैं कि लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है, सेंटेंस आपस में कितने कनेक्टेड हैं जिसे हम कोहेंशन बोलते हैं, ऑल ओवर जो टेक्स्ट है पूरे का पूरा वो आपस में कितना कनेक्टेड है जिसे हम कोहेसिवनेस बोलते हैं, टर्न टेकिंग और हैजिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, ये बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस के एलिमेंट्स हैं। हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं किसी भी टेक्स्ट, स्पीच या वट किसी भी डिस्कोर्स में। तो इन शॉर्ट कि टेक्स्ट की जो हम ऊपर की चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं, उसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। एंड द सेकेंड टर्म इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। फ्रेंड्स अब अगर देखा जाए तो इस टर्म में सिर्फ एक ही वर्ड की एडिशन है एंड दैट इज क्रिटिकल, बाकी तो वर्ड वही है डिस्कोर्स एनालिसिस। सो इसी वर्ड क्रिटिकल से आधी बात तो समझ में आ जाती है कि इसमें हम क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, मतलब चीज़ों का डीप एनालिसिस करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि पावर डायनामिक्स क्या हैं, कौन डोमिनेट कर रहा है, किसकी बातों में डोमिनेशन ज़्यादा है, किस किस बात में नेक्स्ट पर्सन की आइडियोलॉजी का पता चल रहा है, ये सब चीज़ें। फ्रेंड्स अब इसको एक एग्जांपल से समझें। अगर किसी भी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट किसी ऐसे कंट्री के प्रेसिडेंट से बात करे जो उससे कम पावरफुल है, तो अगर हम उनकी बातों का डीप एनालिसिस करें तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होगी कि जो पावरफुल प्रेसिडेंट होगा उसकी बातों में कहीं ना कहीं डोमिनेंसी होगी। मींस कि जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बातों बातों में डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं वो ये शो करवा रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, आई हैव मोर अथॉरिटी देन यू। तो इसी तरह अगर किसी भी टॉपिक पर वो पावरफुल प्रेसिडेंट बोलेगा तो उसकी आइडियोलॉजी भी सामने आएगी, लाइक कि वो उस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, जिस भी टॉपिक पर वो बात कर रहा है तो उसकी कॉन्वर्सेशन से, उसके उस डिस्कोर्स से हमें ये पता चलेगा कि ये इस बारे में क्या सोचता है। और सेम इसी तरह जब हम डीप एनालिसिस करेंगे तो हमें मज़ीद चीज़ें पता चलती हैं कि कौन जो है वो अपनी बातों में बायसनेस शो कर रहा है, कौन डोमिनेंसी शो कर रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच रहा है। सो ये सब चीज़ें हम डीप एनालिसिस करके ऑब्जर्व करते हैं और इसी को हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं और इसी में हम इसको डील करते हैं। सो फ्रेंड्स होप सो ये दोनों टर्म्स जो कि काफ़ी मिसकन्फ्यूज हैं आज आपको क्लियर हो गई होंगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।